नमस्कार। मैं हूं शुभेंदु चौधरी और आपका ख्याल में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, दुनिया में कोई अगर एक ऐसा देश है जो नफ़रत के बीज से बना है, यानी कि द कंट्री व्हिच वाज मेड आउट ऑफ हेट्रेड, और वो है पाकिस्तान। क्योंकि इसी नफ़रत के कारण वो हिंदुओं से अलग हो गया और ये आप भली भांति जानते हैं। और इस दौरान पाकिस्तान ने जो हरकत किया है उसका मुंहतोड़ जवाब जो है भारत ने वर्क फ्रॉम होम करके ही उसको ठंडा कर दिया। और आप जानते हैं इसका जो खामियाजा क्या क्या भुगतना पड़ा पाकिस्तान को, इतना तक कि उसके जो न्यूक्लियर आर्म्स जो किराना हिल्स में छुपाए रखा था उसको भी जो अनडिक्लेयर्ड था वो भी एक्सपोज हो गया। और उसके बाद उसका जो एटम बम का डींगे मारता था वो सारे चीज़ जो है वो बर्बाद हो गया। और किस तरह वो बचाव के कारण वो सीज फायर का वो लेके आया और इस तरह जो है पाकिस्तान आज जो है उसका जो डींगे मारता था उसको एक्सपोज हो गया। और भारत ने केवल जो है घर से बैठे बैठे किस तरह आधुनिक वारफेयर का नमूना पेश किया, केवल ये नमूना था और नमूना पेश किया और इससे पाकिस्तान को तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और विश्व को भी ये मालूम हो गया कि भारत कितना मिलिटरीली शक्तिशाली देश है। लेकिन मित्रों, इस बीच आपने ये सारे तो समाचार सुने और ये भारत पाक का जो ये वार है उसके बारे में आप सुनते रहे, लेकिन एक चीज़ जो हम नज़रअंदाज कर गए और इस मैच में पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा अंदर में खेल हो गया वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो अभी तक जो है लोग नहीं जान पाए हैं। हाँ मित्रों, मैं कहने जा रहा हूँ पाकिस्तान जिसको आपने ये सोचा था कि पाकिस्तान का 4 टुकड़े हो जाएंगे, तो उसका जो सबसे बड़ा टुकड़ा वो पाकिस्तान से अलग हो गया। हाँ मित्रों, वो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान ने अपने ही आप जो है वो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की वो डिक्लेरेशन कर दी है। आप जानते हैं तो ये जो बलूचिस्तान है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन ये कतई जैसे पीओक के पाकिस्तान का नहीं है, ठीक उसी तरह बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का जो है वो पार्ट नहीं था। 1947 में जब हमारे पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ, ठीक उससे 4 दिन पहले ये बलूचिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। असल में ये बलूचिस्तान जो है ये एक इंडिपेंडेंट नेशन था और इसमें जो है जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ है वो 1839 से ही उसके ऊपर जो है वो निगरानी रखता था, क्योंकि बलूचिस्तान प्रांत जो है एक पाकिस्तान का एक अहम हिस्सा है। पाकिस्तान का कहे तो वो लाइफ लाइन है, क्योंकि ये बलूचिस्तान में सोने के भंडार है, कॉपर के भंडार है, कई तरह के मिनरल्स जो है बहुमूल्य मिनरल्स है, तो उससे भरपूर है। तो भारत पाकिस्तान का ये हुआ विभाजन हुआ, ठीक उस समय जो है ये बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट नेशन था और मोहम्मद अली जिन्ना बलूचिस्तान के साथ में एक ट्रीटी किया था, जिसमें एक दूसरे का सहमति ये था कि एक दूसरा जो है वो एक दूसरे के देश में हमला नहीं करेंगे। लेकिन चूँकि पाकिस्तान जो है एक धोखेबाज नेशन है, एक जिसको विश्वास नहीं किया जा सकता, उसने वो ट्रीटी को तोड़ दिया है और तोड़ के 1948 में ज़बरदस्ती जो है उसको बलूचिस्तान को अपने पाकिस्तान में एनेक्स कर दिया। और तब से जो है वो बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज़ करने लगा, उसको जुल्म ढालने लगा
और इस तरह जो है वहाँ का जो खनिज है, माइंस है, उससे वो एक्सट्रैक्ट करके बलूचिस्तान के लोगों के लिए या पाकिस्तान के लोगों के लिए तो कुछ नहीं किया, वो उसको सीधा सीधी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो बिका और उससे जो है अपना पूर्ति किया। तो ये बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनका बहुत ही लंबा संघर्षपूर्ण ये उनका ये पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ, उनके एट्रोसिटीज़ के खिलाफ ये उनका लड़ाई जो है बहुत सालों से चला आया हुआ है। और ये जो है आपका 1948 के बाद में जो है ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का गठन हुआ और 1973 से 1977 के बीच जो है ये बलूच आर्मी ने वो पाकिस्तान के जो आर्मी का एट्रोसिटी से उसके खिलाफ, पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ वो मुहिम छेड़ा। और उसके बाद ये संघर्ष करते करते अब जो है, अब जबकि आपको मालूम है इस बीच महीनों पहले ये BLA ने पाकिस्तान का एक जो है रेलवेज़ को और ट्रेन को उसको हिजेक कर लिया और वहाँ में सवार जो पाकिस्तानी आर्मी है उसको टारगेट्स बनाया। तो इस तरह जो है ये बलूची आर्मी जो है हो सकता है उसका जो आर्म्स एंड एमुनिशंस थोड़ा सा कम हो, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी के जो एक बड़ा आर्मी है तो उसके तुलना में वो बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है। पाकिस्तान का जो आर्मी है बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, जो आपने देख चुके हैं। और इसीलिए इनका जो लड़ाई है ये बढ़ता गया और इस तरह वो एक एक प्रांत को जो है वो पाकिस्तान का आर्मी से मुक्त करा के पाकिस्तान को आर्मी को काफ़ी वो मार डाला। और उसके बाद जो है राजधानी क्वेटा को भी इस बीच जब भारत के साथ संघर्ष हुआ तो भारत ने मिसाइल दागा और उस बीच जो है वो क्वेटा को भी, जो बलूचिस्तान का राजधानी है क्वेटा को भी वो अपने कब्जे में कर लिया, मुक्त कर लिया। पाकिस्तानी आर्मी को वहाँ से भगा दिया, मार दिया और पाकिस्तान से वो अलग हो करके वो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान नाम के एक नया प्रांत का वो सेल्फ डिक्लेरेशन यानी अपने आप घोषित कर दिया, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने किया था। लेकिन ये बलूची लोग, ये लिबरेशन आर्मी यानी कि उनको मुक्ति दिलाने का ये आर्मी था, वो बिल्कुल ही पाकिस्तान के जो आर्मी है उसको बताते हैं कि ये लोग जो है ये नफ़रत से भरा हुआ जेहादी, आतताई, आतंकवादी वो दिमाग के लोग हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के जो बाकी सारे जो प्रांत है उसमें भी जो लोग हैं ये आर्मी और वहाँ के जो हुक्मरान है उसके चलते पाकिस्तान के लोग जो है वो उसकी स्थिति क्या है वो अच्छी आप जानते हैं। खाने को नहीं है, वो बिल्कुल भिखारी की तरह बन गए हैं। वहाँ पे क्या मतलब हर्ष हो रहा है आपको मालूम है और पाकिस्तान के लोग भी ये जानते हैं। लेकिन ये नफरती बीज का जो ये है वही चीज़ जो है उगल उगल के उनके दिमाग में जो है ठूस ठूस के ये लोग जो है पाकिस्तान आर्मी और उसके बाद में वहाँ के हुक्मरान जो है वो अपने ही लोगों को चूसता रहा, उसके खून चूसता रहा, उसको ऊपर जुल्म ढालता रहा और उसको बिल्कुल नंगा भिखारी बना दिया और अपने को माला माल करके अपना जो तिजोरी वो भरता गया फॉरेन में, रिजर्व्स में। तो ये दुर्दशा जो है वहाँ के लोग आज भुगत रहा है। लेकिन ये जो बलूच लोग है अपने संघर्षपूर्ण जीवन में उसने ये पाकिस्तान से अपने आप को मुक्त करा लिया और ये एक उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये एक बहुत बड़ा उनके लोगों के लिए पाकिस्तान का आर्मी का एट्रोसिटी से वो जो है उनको बचा लिया है। अब केवल उनको थोड़ा सा मान्यता चाहिए, UN का मान्यता चाहिए और वो जो है भारत को अपना मित्र देश मानता है। इस बलूचिस्तान में जो खनिज से भंडार
है वो पाकिस्तान से अलग हो जाने का मतलब है पाकिस्तान में और कुछ नहीं रह जाता, केवल सिंध प्रोविंस के। और सिंध प्रोविंस में बहुत ही कम जो है वहाँ से आपका इनपुट मिलता है पाकिस्तान को, इसीलिए पाकिस्तान के लिए बहुत ही ये मुश्किल हो जाएगा इस दौरान। और मित्रों, इस जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में बहुत ही जाने माने एक शक्तिपीठ है जिसका नाम हिंगलाज माता मंदिर के रूप में आप जरूर सुने होंगे। तो इस हिंगलाज माता मंदिर जो है ये बहुत एक रिलीजियस अट्रैक्शन है, टूरिस्ट वहाँ जाते हैं। हमारे भारतीय लोग भी वहाँ में जाया करते थे पहले। और इस जो बलूचिस्तान के जो पॉपुलेशन है ये आपका लगभग जो है 190 लाख से 2 करोड़ के बीच में होगा। तो इस पॉपुलेशन में हमारे भारतीय समुदाय के जो हिंदू लोग हैं वो भी उसमें एक अहम रोल बहुत ही कम मात्रा में है, आपका 0.41% है केवल, जो कि लगभग 50,000 आते हैं। लेकिन ये लोग जो है ये बलूचिस्तान के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का में काफ़ी उनका मतलब योगदान रहा है। और ये लोग जो है आपका एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम में, हेल्थ केयर में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैसे बलूचिस्तान के लोग भारत के बहुत कदर करते हैं, सम्मान करते हैं और भारत से वो सहायता चाहते हैं। तो इसलिए ये जो खबर है, ये खबर भारत पाक के जो बीच जो आपका संघर्ष चल रहा था, इसलिए ये खबर दब गया। लेकिन पहले ही बताया था आपको कि ये जो हेट्रेड, द कंट्री व्हिच वाज क्रिएटेड आउट ऑफ हेट्रेड, यानी कि घृणा के बीज से उत्पन्न देश ज़्यादा दिन नहीं टिकता। और यही हाल है पाकिस्तान का। और उसके जो झूठे जो देश झूठ के पुलिंदों पर वो उसका बैठा है और ना जाने कितने कितने झूठे और ये दिला करके वो अपने लोगों को बेवकूफ़ बना करके अपने राज करते आए हैं, उसी का तो नतीजा है ये। और आने वाले दिन में आप ज़रूर देखेंगे किस तरह जो है पाकिस्तान शायद एक दिन ये नक्शे से भी मिटने के कगार में होगा। मैं यहीं आप समाप्त करता हूँ। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।